प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को शारीरिक से संबंधित प्रश्नावली 4.2 को बताया था। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग ससमय इस वीडियो को देख सकें। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी एक उत्साह मिलता है और एक नई वीडियो बनाने में थोड़ा सा और आनंद आता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक में ही आता ही है और उसी शारीरिक के माध्यम से हम लोग इसको फाइंड करेंगे और अन्य माध्यमों से भी इसको फाइंड किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने कक्षा 10 में और साथ ही साथ कक्षा 9 में भी आप लोगों ने निकाला होगा। तो यहाँ पे हम लोग शारीरिक के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसी फार्मूला को थोड़ा सा शारीरिक के रूप में इम्प्रूव कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं। अगर किसी त्रिभुज ABC मान लेते हैं या PQR कुछ भी मान सकते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक, अगर किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। ठीक है ना। ये आपका है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। कहने का मतलब ये है जो भी निर्देशांक हमें दिए जाएंगे उन निर्देशांकों को इसी में रख देंगे। x1 x2 x3 करके x1 x2 x3 पहला पॉइंट एक स्तंभ में लिख देना है, बाकी दूसरा पॉइंट दूसरे स्तंभ में लिख देना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय सभी के तीसरे स्तंभ में एक और एक लिख देना है। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा इसको सरल करने के पश्चात वो आपका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है। आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपका आता है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो तो, कहने का मतलब अगर हम लोग किसी ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाए तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होते हैं। ठीक है ना। अगर हमें कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कहता है सिद्ध कीजिए कि ये पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट दे देगा, आपको बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों जो बिंदु हैं वो संरेख हैं, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर बराबर 0 आ जाता है तो वो आपका हो जाएगा, जो बिंदु आपके रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे, एक सरल रेखा में हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका आता है अगर आपका कोई 2 पॉइंट दे देगा, जैसे मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट दिया है x1 y1 और x2 y2, यहां से आपको पूछे कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई 2 पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का अगर हमें समीकरण पूछेगा तो समीकरण आप लोग इस विधि से नहीं निकालेंगे जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति में निकालते थे। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, क्योंकि 2 बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण वही होता है। यहाँ पे हम लोग शारीरिक के
तरीके से निकालेंगे, सारणी का उपयोग करके निकालेंगे। तो इसके लिए जो बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली सरल रेखा का जो समीकरण आपका बनेगा वो हो जाएगा x1 x2 x और y1 y2 y1 1 और 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कहने का मतलब जो दोनों पॉइंट्स आपके दिए रहेंगे उन दोनों पॉइंट्स के को इसमें रख देंगे, अपने अपने स्थान पर रख देना है। इन यहाँ पे लास्ट थर्ड वाले पॉइंट पे एक्स वाई रख देना है। एक्स वाई कोई ऐसा पॉइंट है जो कि उन्हीं दोनों रेखाओं यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, जैसे मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है ये, ठीक है, इनके मिलाने वाली रेखा के किसी भी कहीं पर भी उसी रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, उस रेखा पर उपस्थित कोई बिंदु है तो वो बिंदु मान लेते हैं एक्स वाई है। ठीक है, और ये आपका पहला दिया था x1 y1, दूसरा आपका था x2 y2, तो इनको मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, यही आपके दो सूत्र हैं। पहला आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने का, और इसमें नोट पॉइंट आपका एक विशेष महत्वपूर्ण है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। अगर कोई दो पॉइंट आपको देता है और कहता है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इस फार्मूले में रखकर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, बेहद सिंपल है आपके, तो आइए करने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को सरल शब्दों में समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज के पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। हम यहाँ पे पॉइंट्स नोट करते हैं। फर्स्ट का पहला है 1 0 6 0 एंड थर्ड पॉइंट आपका 4 3। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज है आपकी 4.3। ठीक है ना, 4.3 का पहला प्रश्न है। इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले हम आपका फार्मूला क्लियर कर दें, 1/2 सारणी के अंदर में हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। ठीक है, ये आपका होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जो कि हमने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है ना, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये आपका हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 का मतलब है जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स के पहले 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 जो बिंदु है उनको रख देना है। पहला बिंदु आपका है 1, दूसरा है 6। ठीक है, पहले बिंदु का पहला निर्देशांक 1 है, फिर दूसरे बिंदु का पहला निर्देशांक 6 है, फिर तीसरे बिंदु का पहला निर्देशांक कितना है 4 है। ठीक, ऐसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट्स आपके लिख देंगे 0 0 और कितना है 3 है, उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 लिख देना है। ठीक है, 1 ये सब में रहेगा, ये फार्मूला में होता है। उसके बाद इसी का एक्सपेंशन कर लेना है, इसे प्रसार कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2। ये प्रसार करते हैं, पहले 1 लिखेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 -3। ठीक है ना, फिर माइनस करके 0 लिखेंगे, उसके बाद 6 1 के 6, फिर माइनस में 4 1 के 4, फिर प्लस में 1 हो गया, इसका इधर गुणा इसका इधर कराएंगे 6 3 18 हो जाएगा, और इसका इधर कराएंगे 4 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपका बनेगा 1/2, कोष्ठक के भीतर आपका बन जाएगा -3। ठीक है, -3 हो गया, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, 0 से गुणा कर देना है, ये आपका 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। उसके बाद 18 में 0 घटाएंगे 18, प्लस में 1 है तो यहाँ लिख देना है 18। ठीक है, बराबर 18 में से 3 घटा लेना है, 1/2 ब्रैकेट में आपका बन जाएगा 15। कहने का मतलब ये आपका आंसर आ गया 15/2 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक
1060 और 4 3 दिए हों, उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 15/2 वर्ग इकाई होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड में आपका दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु की आप लोग लिखेंगे, हम इसको इरेज कर लेते हैं। इसमें आपका सिद्ध करना है कि ये जो 3 बिंदु हैं वो संरेख हैं। पॉइंट आपके हम यहाँ पे नोट करते हैं। सेकंड है आपका ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और उसके बाद है थर्ड पॉइंट सी ए प्लस बी। ठीक है ना? ये तीनों पॉइंट आपके सिद्ध करने हैं कि संरेख हैं। आइए सिद्ध करते हैं इसको। पहले आप लिखेंगे उपर्युक्त तीनों बिंदुओं से होकर, उपर्युक्त तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। उसी में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका हो जाएगा 1/2। वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे a है, यहाँ b है, यहाँ पे आपका c है, a b c लिख देना है। उसके बाद आपका बन जाएगा b प्लस c। ठीक है, b प्लस c, यहाँ पे c प्लस a, और यहाँ पे कितना है a प्लस b, ये आपका है 1 1 और 1। ठीक है ना? अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं, सीधा सीधा प्रसार कर देंगे तब भी ये हल हो जाएगा, या थोड़ा सा हम सारणिक का गुण लगा देते हैं। पहले स्तंभ में हम लोग दूसरे स्तंभ को जोड़ लेंगे। C1 एक्सटेंड टू करना है C1 प्लस C2। C1 में C2 को हम लोग प्लस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1/2। A में B प्लस C को प्लस कर लेना है तो आपका बन जाएगा A प्लस B प्लस C। ऐसे ही B में C प्लस A को करेंगे तो हो जाएगा B प्लस C प्लस A। ऐसे यहाँ भी कर लेना है, C प्लस A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका बनेगा B प्लस C, ये आपका हो जाएगा C प्लस A, यहाँ से बनेगा A प्लस B, ऐसे 1 1 और 1। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे A प्लस B प्लस C ये भी है, A प्लस B प्लस C ये भी है, A प्लस B प्लस C ये भी है। करें मतलब तीनों में A प्लस B प्लस C कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। बाहर करेंगे A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका बनेगा 1 1 1, और यहाँ से B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, ऐसे 1 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने आप लोगों को सारणिक के गुणधर्म में बताया था, अगर किसी भी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या फिर कोई दो स्तंभ समान होते हैं तो उस सारणिक का जो प्रसार होता है, सारणिक का मान कितना आता है? 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दो स्तंभ समान है, इसलिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 0 होगी, तो हो जाएगा 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू 0। इसका मान 0 हो गया। 0 में इससे गुणा कराएंगे कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने का मतलब ये है कोई भी त्रिभुज बन नहीं रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ होगा नहीं, इसलिए क्षेत्रफल 0 होगा। तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए दिए गए बिंदु क्या होंगे? दिए गए बिंदु संरेख होंगे। दिए गए बिंदु संरेख होंगे। इतना क्लियर है? अभी हमने आप लोगों को बताया भी था, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स हों जो कि एक सरल रेखा में हों तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है,
के का मान ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई है। ठीक है ना। आइए देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा। 3 में आपका दिया गया है पॉइंट है आपका, पॉइंट आपके दिए गए हैं K0 और 40 और 02। ठीक है, K0, 40 और 02 इन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है आपका 4 वर्ग इकाई है। तो K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहां से आपका हो जाएगा प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका दिया है 4 वर्ग मात्रक या 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इधर बाईं तरफ हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे और उसमें हम लोग वैल्यू भी रख देंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 x2 x3। x1 आपका है k, x2 है 4 और x3 है 0। ठीक है, उसके बाद y1 y2 y3 और 1 1 1 बराबर कितना दिया गया है आपका, इक्वल्स टू 4 दिया है, बराबर 4 लिख देना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग मात्रक दिया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र रख करके वैल्यू रख दिए हैं डायरेक्ट और बराबर कितना आपका लिख दिए हैं 4 कर दिए हैं। 2 को उस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं और इसका प्रसार करेंगे। तो ये पहले k लिख देंगे। ठीक है, k लिखेंगे तो आप लोग जानते हैं पीछे बताया गया था 0, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 0 - 2 और फिर माइनस में 0। ये ठीक है, 4 1 के 4 फिर 0 1 के 0 हो जाएगा 4 - 0 और प्लस में 1, 4 दूनी 8 और माइनस में 0, 8 - 0 बराबर 2 का 4 में कर लेना है गुणा। 2 का जब 4 में गुणा कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा। ठीक है ना। अब -2 में k से गुणा कर लेना है, -2k हो जाएगा। 0 का इसमें गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर प्लस में 8 के 8 हो जाएगा, बराबर कितना बनेगा आपका 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, -2k इज इक्वल्स टू 0। यहां से आपका क्या मिल जाएगा, k बराबर 0 आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी आ गई है, k बराबर आपका आ गया है 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं 1 2 और 3 6 को मिलाती है। ठीक है ना, 1 2 और 3 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पहले आप मानेंगे 1 2 है और 3 6 है, बिंदुओं माना बिंदुओं 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु x y स्थित है, कोई बिंदु x y स्थित है। मान लेते हैं बिंदुओं 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा पर कोई भी बिंदु x y स्थित है। अगर ये दोनों को मिलाने से रेखा बन रही होगी और उसी रेखा पर कोई तीसरा पॉइंट स्थित होगा तो ये तीनों बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से ऐसा होता है तो हम लोग जानते हैं, इसलिए क्या होता है x1 x2 और x y1 y2 y1 1 और 1 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। हमने आप लोगों को बताया था रेखा का समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है। इसी फार्मूले में सबकी वैल्यू रख देनी है। ये रखते हैं, ये बनेगा x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 3
यहाँ पे x ही रहेगा। ऐसे y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 6, फिर y रहेगा 1, 1 और 1 इज इक्वल्स टू कितना आपका हो जाएगा 0। क्लियर है ना। अब इसी का प्रसार कर लेना है। प्रसार करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा, सबसे पहले 1 लिखना है, इसका इधर गुणा इसका इधर, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, ठीक है। फिर -2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, इसका इधर गुणा फिर इसका इसमें, 3 1 के 3 माइनस x 1 के x हो जाएगा 3 माइनस x, फिर ऐसे प्लस में 1 लिखना है, 3y माइनस में कितना हो जाएगा आपका 3y माइनस में 6x बराबर कितना 0। इसके बाद इसका अंदर गुणा कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एक का इसमें गुणा कराएंगे ये 6 होगा माइनस वाई, -2 से गुणा कराएंगे -6, -2 का -x में गुणा होगा प्लस 2x हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 3y, 1 से गुणा करना है, कोई अंतर नहीं है, बराबर 0 लिख देना है। दिस इंप्लाइज दैट ये 6 प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। 3y में से 1y घटाएंगे तो ये आपका बनेगा 2y, ठीक है। फिर 2x में से 6x घटा देंगे, माइनस में 4x हो जाएगा बराबर 0 होगा, ठीक है। 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगा y, माइनस में 2 दूनी 4 होता है बराबर 0। 2x को साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां से आपका बन जाएगा y बराबर कितना 2x। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट जो दिया था, वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 35 वर्ग इकाई है और जिसके शीर्ष दिए गए हैं 2 माइनस है, 5 4 और k 4 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो आप लोगों का एकदम जैसे तीसरा था, ठीक उसी जैसे इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद उपसारिक निकालना और शाखंडज निकालना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें और वे अपने ज्ञान का वर्धन भी कर सकें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।